उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कल तक हमने श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग योग के 19 से लेकर 27 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुना, जिनमें 19 से लेकर 27 तक के श्लोकों में भगवत प्राप्ति का उपाय और गुणातीत पुरुष के लक्षण के बारे में है। और साथ ही साथ पूर्ण हुआ श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय गुण त्रय विभाग योग। आज प्रारंभ होगा श्रीमद् भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग, जिसके हम 1 से लेकर 6 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान सुनेंगे, जिनमें 1 से लेकर 6 तक के श्लोकों में संसार वृक्ष का कथन और भगवत प्राप्ति का उपाय है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। जय श्री कृष्ण, श्री परमात्मने नमः। 15वें अध्याय के प्रारंभ में श्री भगवान उवाच हैं, चलिए सुनते हैं। ऊर्ध्व मूल मधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वम् प्रसुतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल मसंग शस्त्रेण दृढेन छित्त्वा ततः परम तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्माण मोहा जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संज्ञैर गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययम तत् न तद भासये सूर्यो न शशांको न पावक यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। यहाँ पर पूर्ण होते हैं 1 से लेकर 6 तक के श्लोक। चलिए अब इनका हिंदी में व्याख्यान सुनते हैं। श्री कृष्ण भगवान बोले, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा वेद जिसके पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। उस संसार रूप वृक्ष की तीनों गुणों रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं तथा मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता, ममता और वासना रूप जड़ें भी ऊपर और नीचे सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि न तो इसका आदि है और न इसका अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति ही है। इसलिए इस अहंता, ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलों वाले संसार रूप इस पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यासन करना चाहिए, जिसका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं
जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य संसार में वापस लौटकर नहीं आते हैं, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वह मेरा परम धाम है। यहां पर पूर्ण होते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग के 1 से लेकर 6 तक के श्लोक व उनका हिंदी में व्याख्यान। आगे की श्रीमद् भगवद गीता सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।